अनिल गुप्ता, आपका जवाब देना चाहूंगी। पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा था कि जो भी सरकार है, जो दिल्ली में सरकार है, आपको याद होगा पिछले महीने जब हम पानी की शॉर्टेज पे बैठे थे तो हमने कहा था कि बारिश में इनको फिर प्रॉब्लम आने वाली है। ना तो ये सर्वदलीय बैठक बुलाते, ना मीटिंग करते, ना प्लानिंग करते। दिल्ली में अब अभी इस वक्त रफली 3750 किलोमीटर के नाले की लेंथ है, जिसमें नेचुरल और वो है। हमेशा से होता आया है कि उसकी डिसिल्टिंग होती है, उसकी सफाई होती है और करोड़ों का उसका बजट बनता है। आज तक दिल्ली सरकार ने कोई डाटा रिलीज नहीं किया कि हमने कितने साफ किए, कितने नहीं किए। ये होना चाहिए था, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी। पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाना सोल्यूशन नहीं। हम हमेशा डिमांड करते हैं, हर पार्टी में कुछ ना कुछ एक्सपर्ट होते हैं, तजुर्बा होता है। आप सर्वदलीय बैठक बुलाते नहीं है। मुख्यमंत्री जी तिहाड़ जेल के अंदर हैं, मंत्री जी कभी अनशन पे बैठिए, कभी कुछ बैठिए। तो दिल्ली की चिंता नहीं है। और जहां तक बात की केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की, देखिए जिसकी जिम्मेवारी है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, उसको जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। एनडीएमसी एरिया की बात करी, एनडीएमसी के भी जो सीवर सिस्टम है उसका आउटफ्लो जो 426 किलो जो खुशक नाला है, आउटफ्लो उन्हीं में होता है जो इरिगेशन और फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर होता है। मैं हमेशा से ये कहता हूं, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज भी रहती है, कि जिसकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आपने समर एक्शन प्लान नहीं बनाया, पानी की शॉर्टेज रही। अभी आपने जो रेन वाटर से, मुझे लगता है कि बारिश तो एक प्रभु की, एक इंद्र देवता की एक गिफ्ट है हमारे लिए। पानी डेफिशिएंट है, हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग चार्ज होने चाहिए थे, सारे वो बंद पड़े हुए हैं। इतने 28,000 किलोमीटर सड़कें, उसके किनारे कहीं ना कहीं वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए था, उसकी प्लानिंग नहीं, डिसिल्टिंग नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें लकीन है। 11 डिपार्टमेंट मैंने आपको गिनवाए थे जिनके अंदर ये नाले आते हैं, पर सबसे सबके सब दिल्ली सरकार और एमसीडी के तहत आते हैं। एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए थी। छोटा नाली साफ के बड़े नाली में जाएगा, बड़े से नेचुरल ड्रेन में जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। और मुझे लगता है थोड़े दिन बाद, अभी बारिश से ऐसी रहेगा, बाढ़ आएगी, उसके बाद फिर पर्यावरण पे देगा। देखिए आज बारिश आई है, बारिश ने पर्यावरण को भी ठीक किया। बारिश कुछ ना कुछ यमुना को भी, पॉल्यूशन को ठीक करेगी। पर एक समस्या भगवान ही ठीक कर रहा है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही। मुझे लगता है सबको मिलकर करना चाहिए, प्रमुख रूप से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली सरकार है और एमसीडी है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको करना चाहिए। कह रहा हूँ थोड़ा गाजियाबाद और नोएडा के वासियों के ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए गुप्ता साहब की, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जाए। सर मैंने पहले ही जवाब दे दिया उसका, आपने सुना नहीं। और मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। नहीं, मैंने तो छोटा सा पूछा कि तो आपका राइट नहीं है, क्योंकि वहां पे भी वही स्थितियां बनी हुई हैं जो दिल्ली में है, वही स्थिति वहां पे भी है। आप ही बोल लीजिए। ठीक है, अनिल जी बताइए, अनिल जी बताइए। ऐसे डिबेट नहीं चलता। और जिस तरह की भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता भी करता है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्रवक्ता में बैठने लायक। जिस तरह से की संसदीय भाषा का वो आपके लिए और हमारे लिए कर रहे थे, इट डजंट फिट कि वो इस नेशनल चैनल पे बात करे। और मैं अपनी बात रखता हूँ, शालीनता से रखता हूँ, मैं किसी के बीच में रोकता नहीं हूँ। अगर मेरी गलती है तो मैं गलती मानूंगा। अगर नोएडा गाजियाबाद में हुआ है तो वहां की जो सिविक एजेंसी, जो अफसर है, जो भी है, वो जिम्मेदार है, उनको करना चाहिए, मैं मानता हूँ। पर अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का मैंने टेक्निकल विषय में आपको समझाया, बताया। ठीक है, ठीक है। अतर जैदी साहब, जो गुप्ता जी ने कहा है उसका जवाब आपसे लूंगी, और जो गुप्ता जी कह रहे हैं फिर उसके हिसाब से तो दिल्ली में सरकार भगवान की बना देते हैं। नहीं, देखिए फिर मैं वही बात कहूंगा। अब गुप्ता जी ने कह दिया सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, तो मेरा सवाल गुप्ता जी से ये है कि गुप्ता जी, हर बार नवंबर दिसंबर में जब प्रदूषण से दिल्ली हाहाकार करती है और हम चिल्लाते रहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, एनसीआर का मामला है, ये दिल्ली का नहीं है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, तब तो आप कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते। तो ये पिक एंड चूज वाला जो आपका ऑप्शन है, ये ठीक नहीं है। मैं अब फिर कह रहा हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, हम हो। नहीं, लेकिन एलजी साहब तो कह रहे हैं ना कि दिल्ली सरकार की निष्क्रियता है जिस वजह से दिल्ली की हालत है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये समय राजनीति का नहीं है, जो आप भी कह रहे हैं, जो मैं भी कह रही हूँ। ये हम तीनों एक कॉमन ग्राउंड पर हैं साहब, ये अच्छी बात है। पूर्णिमा जी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि एलजी साहब कोई हमारी तारीफ नहीं करेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के हाथ में जितना है, भले ही चाहे 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कितनी बारिश हुई है, हमारा एक एक विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, अधिकारी इस वक्त सड़क पे है और हम काम कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम दिल्ली की जनता को राहत दे सकें। तो ना करती कि भाई अचानक से तेज बारिश हो गई।
आप सीधे बोलिए हम तैयार नहीं थे, हमने तैयारी नहीं की अभी। नहीं देखिए साहब, मैंने आपसे पहले भी जानी साहब पूछा, अच्छा ये मुझे बताइए कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने वाले कुछ विजुअल्स हैं? आप तो हर एक चीज बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहते हैं, बताइए प्री मॉनसून पहले से कुछ किया आपने? ऐसा भेजिएगा साहब मुझे, मैं चलवाती हूँ उसको। देखिए पूर्णिमा जी, आप जर्नलिस्ट हैं, कई साल से आप जर्नलिज्म कर रही हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जिस आप मिंटो रोड वाले अंडरब्रिज का जिक्र कर रही थी, कांग्रेस को भी बोल रही थी, वो पिछले 2-3 साल से वहां पानी नहीं भरा। एक जगह का जिक्र नहीं कर रही हूँ साहब, नहीं मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं, पूरी दिल्ली की। ऐसा अगर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन है अतर जैदी, अगर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन है और उस स्क्रीन को आप देख सकते हैं, तो जरा आप देखिए कि कहां कहां की तस्वीर नहीं चल रही। आप बस गिनते जाइए उंगलियों पर और तस्वीरें पलटती जाएंगी और आपको बाढ़ जैसे हालात वहां पर नजर आएंगे। आपको बाढ़ जैसे हालात नजर आएंगे। देख लीजिए आप कौन सी ऐसी जगह है जो ऐसी स्थिति से बची। मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपकी किसी बात को डिनाई नहीं कर रहा, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। हम यही कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हमारा एक एक मंत्री, विधायक, पार्षद, सब अधिकारी लगे हुए हैं और हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हाँ, वो मुझे पता है साहब, हेल्पलाइन नंबर भी जारी है, क्विक रिस्पांस टीम भी है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की कमी से नाले और पानी भर गए तो उन्हें भी साफ किया जाएगा, ये सब मेरे पास है। आपने अब क्या क्या तय किया है? मैं बार बार पूछ रही हूँ कि पहले क्या किया, बार बार पूछ रही हूँ कि पहले क्या किया आपने। अनिल गुप्ता जी जल्दी से, आप 10 सेकंड आपको दे रही हूँ साहब, फिर लोहिया जी से जवाब लूंगी, फिर रुद्र प्रताप जी आपके पास आते। 10 सेकंड अनिल गुप्ता जी, क्या कहना चाहते हैं? पूर्णिमा जी, हमने पहले भी जब वायु प्रदूषण था हमने कहा था सर्वदलीय बैठक बुलाई, इन्होंने नहीं बुलाई। पानी की शॉर्टेज भी कहा और आज भी कहता हूँ ये नहीं बुलाएंगे। और जो वायु प्रदूषण है प्रमुख रूप से दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि PM 2.5 और 10 आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड में, डस्ट से जो क्रिएट होता है दिल्ली सरकार को 3100 टन जो डस्ट पड़ा हुआ सड़कों पे रोज जनरेट होता है, साफ नहीं करते। पंजाब में जो स्टबल बर्निंग होती है उसका इल्जाम ही हरियाणा पे लगाते हैं। किसी भी मुद्दे पे अभी आप देख लीजिए 2 महीने बाद वायु प्रदूषण ही आएगा, फिर ये बात करेंगे। तो इनको झूठ बोलने की आदत है, अपने फैक्ट चेक कीजिए। मैं आपको हर फैक्ट, हर चीजों का एक जवाब देता हूँ, डॉक्यूमेंट्री जवाब देता हूँ। आप बताइए ना PM 2.5 का दिल्ली सरकार जिम्मेदार है क्यों नहीं है? मैंने उस वक्त भी कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था, पानी की शॉर्टेज पे कहा, पर ये सर्वदलीय नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनको लगता है उसमें इनको कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी, उसको सुनना नहीं चाहते। ठीक है, रुद्र प्रताप जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कुल मिलाकर ये तो तय है कि इधर से उधर, इधर से इधर बॉल पास होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहत कैसे मिलेगी? फिर तैयारियां पहले क्यों नहीं हुई? अगर आपका एक बड़ा बजट है, अगर आपका काम ही यही है, अगर आपकी जिम्मेदारी यही है, या तो मंत्रालय त्याग दीजिए ना मंत्रालय, बोलिए कि हमारे बस की नहीं है, क्योंकि इंद्रदेव ज्यादा प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखिए पूर्णिमा जी, यही तो चीज़ बस हो रहा है देश में कि एक दूसरे के पास बॉल पास हो रही है। ऐसा कब हुआ है कि यहाँ बारिश नहीं होती है? हर साल बारिश होती है, हर साल गर्मियाँ होती हैं, हर साल ठंड पड़ती है, लेकिन तैयारी कभी भी ऐसा आपने देखा होगा कि किसी भी बारिश में, अभी तो ये पहली बारिश है, आप देख लीजिएगा अभी इस पर चर्चा होने के बाद कुछ दिन और बाद बारिश होगी, फिर यही हाल होगा। ये मौसम विभाग ने कहा 1 हफ्ते तक, ये 24 घंटे की बारिश के बाद। मैंने क्या कहा कि ये बारिश 1 हफ्ते को छोड़ दीजिए और आगे भी जाने के बाद फिर भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि वो चीज अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये गंभीरता खत्म हो गई है राजनीति में। किसी को अपनी बात की जैसे जवाबदेही ही नहीं बची है कि मेरी क्या जवाबदेही है, लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि अब ये एक आसान तरीका मिल गया है कि आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाइए और अपने आप को साइड कर लीजिए। आप एक बात बताइए, ये राजनीतिक दल के लोग थोड़ी सफाई करने जाते हैं, उसके लिए कर्मचारी होंगे, उसके लिए बजट होगा, उसके लिए पैसे होंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं या वो पैसे जा कहां रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? भाई आप एक बात बताइए कि किसी भी सरकार में 10, 15, 20 मंत्री होते हैं, अब वो तो लोग जाकर के नाला नहीं साफ करते हैं। तो इसके लिए जो बजट है, जनता का जो ये पैसा है, वो कौन खा जा रहा है कि सफाई नहीं हो रही है? और ये हर साल हो जा रहा है। वही हाल हो गया राहुल लाल जी, मेरी जेब से टैक्स का पैसा भी चले जाए कि मेरे को बढ़िया सड़क मिलेगी जाने के लिए, कहीं पर जल जमाव नहीं होगा, कहीं टूटी फूटी सड़कें नहीं होंगी, मैं टैक्स भी भरती रहूं। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर कह दिया जाए अरे एक्सपेक्टेड नहीं था, इतनी बारिश हो गई, क्या करें? अब ध्यान रखें कि इस बात का क्विक रिस्पांस टीम बना देंगे, जहां जहां पानी भरा है फटाफट निकलवा देंगे, पंप लगवा देंगे, पानी निकाल देंगे, ये पानी अपने आप चला जाएगा, निकासी हो जाएगी इसकी, सब कुछ ठीक है जी। देखिए हमने कर डाला। देखिए सारा दारोमदार अंततः प्रकृति के ऊपर ही होगा पूर्णिमा जी। टैक्स पेयर के पैसों का क्या कहानी है? जिम्मेदारी जो सबसे बड़ी बात हम लोग तय कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर एक घटना के कारण किसी की लापरवाही सामने में आई तो उसकी जिम्मेवारी तय होने वाली पूरी व्यवस्था तंत्र में, वो व्यवस्था हम लोगों को नजर ही नहीं आ रही है पूरे प्रकरण में।
क्योंकि प्री मानसून की थोड़ी भी तैयारी होती। दिल्ली देखिए देश की राजधानी है, दिल्ली एनसीआर पे पूरे दुनिया देश की निगाहें होती हैं। दावा तो किया था ना इन्होंने कि हमने नालियां साफ की है, कहा था ना इन्होंने। वो अगर दावा में सच्चाई होती तो फिर तब तो ये स्थितियां नहीं होती। मैं मानता हूं कि देखिए ये बात से मैं सहमत हूं कि 88 वर्षों के आंकड़े टूटे हैं, लेकिन ये 88 वर्षों के आंकड़े टूटने की कहानी कई पर्यावरणविदों ने अभी नहीं कही। जब दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पूरे उत्तर भारत में पड़ रही थी तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उससे भी भीषण वर्षा हम लोगों को देखने के लिए तैयार होना पड़े। तो ये तैयारी सभी विभागों को मिलकर करनी पड़ेगी। और आपस में दोषारोपण करने से क्या काम होगा कि आम आदमी पार्टी कह दे बीजेपी कह दे आम आदमी पार्टी, ये दोषारोपण से काम नहीं होना है। आपको अंततः जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। जो पुराने स्टाफ होंगे, जो तमाम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी, उन सबों को पता है। क्योंकि हम लोग अगर लगातार पत्रकारिता के माध्यम से ये जान रहे हैं कि कौन कौन से जगह पे डेली यात्रा करने के कारण अगर पूर्णिमा जी जान रहे हैं कि वाटर लॉगिंग पिछले साल भी यहाँ पे हो रहा था और आज भी यहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ, तो क्या विभाग के लोगों को पता नहीं है ये सारा चीज? तो बदला क्या? फिर तो दिल्ली वैसी की वैसी है, फिर बदला क्या? नहीं बदला। बैठ जाए कुर्सी में तो बदलेगा क्या? बदलेगा कुछ सत्ता बदल जा रही है, पार्टियां बदल जा रही है, चेहरे बदल जा रहे हैं। आम आदमी को वैसे ही झेलना पड़ेगा। आम आदमी ने आम आदमी पार्टी को बैठाया, लेकिन आम आदमी पार्टी के रहते हुए आम आदमी को राहत नहीं मिल पा रही। ये बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है। लोहिया साहब, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी, फिर उसके बाद मेरे पास समय खत्म हो रहा है। देखिए आदरणीय, मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना चाहिए। दिल्ली के 7 सांसद हैं, सारे जो इन विधायकगण हैं, पार्षद, सबको मिलकर के काम करना चाहिए। आज की बारिश आपने देखी, एक भी पार्षद, एक भी विधायक, एक भी सांसद जमीन पे उतरते हुए काम करते हुए लोगों को सुविधा देने का काम करने में कोई सामने निकल के नहीं आया। दिल्ली के 7 सांसद को शहरी विकास मंत्री से भी मुलाकात करनी चाहिए, एलजी साहब से मुलाकात करनी चाहिए, इन सब चीजों को का संज्ञान लेना चाहिए। आज की जो बारिश हुई है इससे इनको सबक लेना चाहिए कि आने वाले अगले दिनों में क्या होने वाला है, ताकि दिल्ली की जनता को समस्या से निजात मिल सके। ठीक है जैदी साहब, 20 सेकंड बस आपके लिए, क्योंकि एक हफ्ते अगर अनुमान है और उस अनुमान के मुताबिक बारिश होती है तो यही सब कुछ दिखेगा, या मान के चले कि कुछ कर पाएंगे आप लोग? नहीं पूर्णिमा जी, आने वाले वक्त में आपको बहुत बेहतर स्थितियां दिखाई देंगी, क्योंकि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमारी मैनेजर है, आपको बताया, पीडब्ल्यूडी की कमेटी बनाई गई है। और जहां तक विक्रम लोहिया जी जहां तक बात कर रहे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जाके देखें। हमारे मंत्री सब, हमारे जितने भी अपने क्षेत्रों के विधायक हैं, सब अपने क्षेत्रों में सब वाटर लॉगिंग खत्म कराने का काम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब पूर्णिमा मिश्रा और अतहर जैदी बात करें तो मैं आपकी तारीफ करूं कि वाह क्या शानदार काम किया, और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।